एक जोड़े ने अपने बाथटब को नमक से भर दिया क्योंकि वो अपनी बेटी को उसमें दफनाने वाले थे। उन्होंने उसे कहा, मुंह खोलो और नमक खाओ, ये तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा। दरअसल 2 दिन पहले से ही उनकी बेटी को भयंकर उल्टी और मतली हो रही थी, लेकिन जब उसने उल्टी की तो उसके मुंह से एक मछली बाहर निकली। वो मछली किसी नस से जुड़ी हुई लग रही थी क्योंकि वो उसकी चेहरे पर लगातार हिल रही थी। उस दिन के बाद से वो लड़की बिस्तर पर ही पड़ी रहने लगी। धीरे धीरे घर में भी ऐसे ही कीड़े मकोड़े दिखने लगे। जहां भी नमी होती वहां वो जरूर मिल जाते। माता पिता रोज आंगन में खड़े होकर एक तरफ से पैरों से कुचलते और दूसरी तरफ नमक छिड़कते, पर कोई असर नहीं होता। चाहे जितना नमक डालो वो मछलियां फिर फिर कर सामने आ ही जाती। समय बीतता गया और उनकी बेटी की हालत और भी बिगड़ने लगी। तब पिता को एक अजीब सा विचार आया, क्यों ना उसे नमक के टब में पूरी तरह डुबो दें, क्योंकि मछलियां नमक से सूख कर मर जाती हैं, तो शायद ये तरीका काम कर जाए। उन्होंने बेटी को कहा, पूरे शरीर को बाथटब में डाल दो और मुंह भी खोल देना। बेटी ने वैसा ही किया, लेकिन 2 घंटे बीत गए और वो बाहर नहीं निकली। माँ बाप डर गए और अंदर गए। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, पर जो महसूस हुआ उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। टब में सिर्फ बेटी का सिर बचा था। घबराई माँ को लगा शायद नमक ने शरीर सिकोड़ दिया है, तो उसने सिर को नल के नीचे रखकर धोना शुरू किया। शायद कुछ सांस या हरकत दिख जाए, पर जैसे ही उसने पानी डाला बेटी का मुंह फिर खुल गया और उस मुंह से कुछ फिसलकर आंगन की ओर गया। वो कोई अजीब चीज थी, ऊपर से खोल वाला, जैसे घोंघा, स्नेल हो, पर अंदर से चिपचिपा और जीवित, जैसे स्लग होता है। जब कोई उसके पास जाता तो वो खोल धीरे धीरे खुल जाता। अब कहानी का दूसरा हिस्सा। एक लड़का था जो अब सोने से डरता था क्योंकि उसे एक अजीब औरत, स्ट्रेंज आंट ने पसंद कर लिया था। वो औरत रात को उसके कमरे की खिड़की के पास आती, हाथ में सूखा कपड़ा, ड्राई क्लॉथ ले लिए हुए। वो बोली, बेटे डर मत, मैं बस खेलना चाहती हूँ, पहले ये सूखा कपड़ा पकड़ो। लड़का चौंक गया। तभी वो औरत छड़ी के सहारे कमरे तक घुस आई। लड़की ने भागकर माँ बाप को बुलाया, पर जब तक वो लौटे वो अजीब औरत और वो कपड़ा दोनों गायब थे। उसने खिड़की बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन रात में वही आवाज फिर आई, बेटे बाहर आओ, मेरे साथ खेलो। वो डर से कांप गई। धीरे से खिड़की खोली, पर इस बार वो औरत बाहर खड़ी थी। कह रही थी, जब वक्त मिले खेलने आना, मैं दरवाजे के पास इंतजार करूंगी। वो पूरी रात नहीं सो पाई। अगले दिन उसने पड़ोसी के घर के पास देखा, वहां की खिड़की पूरी बंद थी, पर उसे लगा कोई उसे झांक रहा है। वो तुरंत वहां से भाग गई। रात को फिर वही आवाज, बेटे मत सो, मैं आ रही हूं। वो बस चुपचाप पड़ी रही। पर जब उसने अगले दिन देखा, पड़ोसी का घर पूरी तरह बंद था और खिड़कियां अब उसके कमरे के ठीक सामने थीं। ऐसा लग रहा था कि अब वो औरत उसके कमरे में आने ही वाली है।